अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आज हमारा टॉपिक एराब का है। ठीक है, इसम के हवाले से चार बातों का इल्म होना ज़रूरी है, उसकी जिन्स का, अदद का, और फिर हमारे पास आ जाता है एराब। ठीक है, आज हम एराब को देखेंगे। एराब किसे कहते हैं? एराब जो है हमारे पास जबर जेर पेश, जबर जेर और पेश, ये हमारे पास एराब नहीं होता। ये फिर क्या होता है? ये हमारे पास हरकत है। क्या है? हरकत है। एराब कोई और चीज है, वो क्या है कि माना की तब्दीली के बगैर, यानी कि इसके अंदर जो लफ्ज है हमारा, उसका मानी नहीं बदलता। माना की तब्दीली के बगैर हालत, ठीक है, यानी आखिर से उसकी हालत जो लफ्ज है उसकी आखिरी हालत और शक्ल बदल जाने को एराब कहते हैं। जैसे मुहम्मदुन, मुहम्मदन, मुहम्मदिन, आखिरी हालत बदल गई, शक्ल बदल गई। ठीक है, अब जितने भी हमारे पास इसम हैं, जितने भी इसम हैं, वो क्या इस्तेमाल होंगे एराब के लिहाज से? तीन हालतें होंगी। और वो कौन कौन सी हालत होगी? रफी हालत। कौन कौन सी हालत होगी? रफी हालत होगी, नस्बी हालत होगी, या फिर जरी हालत होगी। रफा का मतलब क्या होता है? बुलंद। ठीक है, नस्ब का मतलब क्या होता है? गाड़ना। ठीक है, और ऊपर हमारे पास कौन सी हरकत होती है? जबर। ऊपर हमारे पास रफी हालत, ठीक है, यानी पेश। नस्बी हालत हमारे पास जबर। जरी हालत हमारे पास जेर, जड़, यानी जमीन में होती है तो जेर से जड़ जहां पे होती है जमीन में, तो कौन सी हरकत ऐसी है जो नीचे की तरफ होती है? जेर। इससे आप लोगों ने इसको याद रखना है। अच्छा जी, उसके बाद हम लोगों ने देखना है कि इसको हम लोग वाहिद का, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया होगा। वाहिद, वाहिद का मुजक्कर, मोनस, फिर उसके बाद आ जाता है तस्निया, फिर उसके बाद जमा। जमा के हमारे पास टू टाइप थी। जमा यहाँ सालिम होता है, यहाँ मुकस्सर। जमा सालिम मुजक्कर और मोनस जमा मुकस्सर। अब हम लोग देखते हैं रफी, नस्बी और जरी हालत है ना हमारे पास। यहाँ पे हम अपने अल्फाज लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग रफी, नस्बी और जरी हालत लिखेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग, मैंने आप लोगों को करवाया था अदद। अदद की आप लोग की होगी थी प्रैक्टिस। अब आप लोगों ने अपने पास कोई ना कोई एक अदद, खुद एक स्ट्रक्चर बनाना है और उसको जो है मेरे साथ शेयर करना है। ठीक है, मैं आखिर में आप लोग को कोई अल्फाज दे दूं, बल्कि अभी मैं आप लोग को असाइनमेंट दे देती हूँ। जैसे सालिहुन, ठीक है, इसको आप लोगों ने इसमें फिट करना है, जैसे आपके सामने अभी मैं फिट करूंगी। अब मुजक्कर ले लें, वाहिद, मुस्लिम, मुन। अब मोनस ले लें, इसको ही हम लोग मोनस बना लेते हैं, आखिर में बोलता का इजाफा कर दें। मुस्लिमा तो तस्निया। अब इसकी मुजक्कर बनानी है, तो हम लोग क्या करेंगे? वाहिद के सीगे के आखिर में जबर लगा के आखिर में अलिफ और नून से नी का इजाफा कर देंगे। मुस्लिमानी, मोनस, मुस्लिमा, ता का इजाफा, नून से नी, यहां से बन गई ता, लंबी आगे अलिफ और नून से नी का इजाफा कर देंगे। मुस्लिमा तानी। अब आगे आ जाए हमारे पास जमा सालिम। क्या आएगा? वाहिद का सीगा सलामत रहेगा, मुस्लिमूना, मोनस मुस्लिमातु। अब आ जाए मुकस्सर। मुकस्सर यानी कि जिसके अंदर वाहिद का सीगा सलामत नहीं रहता। और रजुलुन से रिजालुन, मोनस। इमरातुन से निसाउन, मुकस्सर। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास रफी हालत है। रफी पेश, नस्बी जबर, जरी जेर। अब मुस्लिमुन, रफी हालत में क्या आएगा? मुस्लिमा
मुस्लिमुनी, दो पेश के साथ। नस्बी हालत में मुस्लिमन, नस्बी हालत में एक अलिफ एडिशनली ऐड होता है, ठीक है। असल में क्या था, मुस्लिमन, ठीक है, लेकिन एक अलिफ एडिशनली ऐड हुआ तो हो गया मुस्लिमन। नस्बी हालत में ऐड होता है। जरी हालत में मुस्लिमीन। आगे आ जाए मोनस में, मुस्लिमा तुन, मुस्लिमा तन। अब आप कहेंगे कि आपने अभी ऊपर बोला था कि एक अलिफ एडिशन ही ऐड होता है, लेकिन जब आखिर में गोलता आ जाती है, पहला, ये एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, इस रूल से मुस्तस्ना है। दो अल्फाज अगर आखिर में आ जाएं तो एक जो अलिफ हम एडिशन ऐड कर रहे हैं नस्बी हालत में, वो तो ऐड नहीं होगी। एक सूरत यह कि आखिर में बोलता आ जाए तब भी अलिफ ऐड नहीं होगा। दूसरी सूरत आगे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे क्या आएगा, मुस्लिमा तीन। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास मुजक्कर वाहिद और मोनस वाहिद, ठीक है, इनकी आखिरी हालत कैसे आ रही है, रफी, नस्बी और जरी, यानी पेश के साथ, जबर के साथ और जेर के साथ। लेकिन तस्निया में क्या होगा, साउंड के साथ आएगी। किसके साथ आएगी, इसमें किसके साथ आती है, जबर, जेर और पेश, इसमें साउंड का यूज होता है। और साउंड कौन सा, अभी हम लोग देख लेते हैं। मुस्लिमानी, ठीक है, तो रफी हालत ऐसी रहेगी, मुस्लिमानी, जो तस्निया की है। फिर उसके बाद मुस्लिम मई, मुस्लिम मई। अब यहाँ पे देखें, अगर हम लोग कहते हैं हरकात यानी जबर जेर पेश को इराब कहते होते, तो यहाँ पे आखिर में तब्दीली कोई ना कोई हरकत की होती तो हम पहचान लेते। अब यहाँ पे या ऐड हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे साउंड के जरिए पहचानेंगे, मुस्लिमानी, मुस्लिमईनी, और जरी हालत में भी सेम, मुस्लिमईनी। तो यहाँ पे साउंड कौन सा आ रहा है, आई नी, आई का साउंड, ठीक हो गया। अब मुस्लिमा तानी क्या आएगा, यहाँ पे सेम ऐसे ही आएगा, रफी हालत जो तस्निया की, मुस्लिमा तानी। यहाँ पे क्या आएगा, मुस्लिमा, सेम एज इट इज साउंड आएगा, तईनी। यहाँ पे भी क्या था, अईनी, और यहाँ पे भी अईनी का साउंड है, बस ता का एडिशन हुआ है, मुस्लिमा तईनी, सेम साउंड। उसके बाद आ जाए मुस्लिमूना, ठीक है, यहाँ पे सेम एज इट इज आएगा, यहाँ पे भी साउंड के जरिए आएगी सालिम में, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना। क्या साउंड आ रहा है, ईना। यहाँ पे कौन सा आ रहा है तस्निया में, आईना, और यहाँ पे कौन सा आ रहा है, ईना। तस्निया में कौन सा साउंड था, आनी और आईनी, मुस्लिमानी, आनी और आईनी, आनी और आईनी का साउंड। और सालिम में कौन सा है, ऊना और ईना का साउंड है। यहाँ पे भी सेम है, रफी और नस्बी हालत, मीना। अब यहाँ पे हमारे पास मोनस जो है, जो यहाँ पे थी वही एज इट इज रफी हालत, मुस्लिम मातू, मुस्लिमाती, आतू और आती का साउंड आएगा, आतू और आती का साउंड। यहाँ पे कौन सा साउंड था हमारे पास साले में, आनी और ऊना और ईना, ऊना और ईना, ठीक है, ये सालिम का है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, सालिम मुजक्कर। और ये कौन सा है, तस्निया का साउंड।
आनी और आईनी, ओना और ईना का साउंड। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है हमारे पास, इसका मैंने आपको बता दिया मोनस का साउंड कैसे आएगा, जमा का आ तू, जमा सालिम मोनस, इसका साउंड क्या आएगा, आ तो और आ ती। अब यहाँ पे हमारे पास रिजा लोन रफी हालत, रिजा ली लन, ठीक है, एक अलिफ जो एडिशन ही ऐड, और रिजा लिन। उसके बाद मोनस निसा उन एज इट इज रफी हालत में, नस्बी हालत में निसा एंड, ये दूसरी, यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक अलिफ एडिशन ही नस्बी हालत में ऐड होता है, सिवाय अगर आखिर में गोलता आ जाए, पहली सूरत। दूसरी सूरत जब आखिर में मादुल हमजा आ जाए तब भी जो है हमारे पास एक अलिफ जो एडिशन ऐड करते हैं उसको ऐड नहीं करेंगे, निसा इन। अब यहाँ पे हमारे पास जो है पूरा एक स्ट्रक्चर आ गया है। मुजक्कर, मुजक्कर का हमारे पास कैसे आएगा, जबर जेर और पेश के साथ, वाहिद मुजक्कर और वाहिद मोनस जबर जेर और पेश के साथ आएगा इसका इराब, और जो है हमारे पास जमा मुकस्सर, इसका इराब भी जबर जेर और पेश के साथ आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास दो चीजें रह जाती हैं, एक हमारे पास तस्निया और दूसरा जमा सालिम। तस्निया का इराब आनी और आईनी का साउंड, और सालिम का जमा सालिम मुजक्कर और मोनस का ऊना और ईना का साउंड, और मोनस का आतू और ती का साउंड आएगा। तो ये हमारे पास प्रॉपर चार्ट है। एक वर्ड मैंने आपको ये दे दिया, इसको आपने इसके अंदर फिट करना है, और बाकी जो फर्दर असाइनमेंट है मैं आपको इंशाल्लाह ताला शेयर करूंगी। आप लोग का टेस्ट होगा, आप लोगों ने उसको सॉर्ट आउट करना है। होप सो आप लोग को समझ आ गई होगी, जो नहीं आई तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। दुआ पढ़ लें, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।